पहले सुनो बाद में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। तो देखो सीएम, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ क्या थे इसके पीछे के कारण। किसी को जान से मारना नहीं था, बल्कि ये आगे बताता हूँ उससे पहले। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद दोनों ने साथ में लाए हुए पर्चे भी फेंके। उन पर्चों की शुरुआत कुछ ऐसी थी: बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत पड़ती है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी विलियम के शब्दों में, हम अपने कार्यों का समर्थन करते हैं। पर क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने की प्लानिंग क्यों बनाई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार 8 अप्रैल 1929 को 2 विधेयक पारित करने जा रही थी। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल, इससे पुलिस को किसी को भी असीमित कार्यकाल तक अरेस्ट करने का अधिकार मिलने वाला था। दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो सीधा सीधा कामगारों के हकों पर बाधा डालने वाला था। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि इस विधेयक को पारित होने से रोकने हेतु जनता का ध्यान आकर्षित करना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के खाली चेयर्स पर बॉम्ब फेंके। केवल जोरदार आवाज हो और किसी को किसी तरह की हानि न पहुंचे, इसकी पूरी सावधानी रखते हुए उन्होंने जानबूझकर ऐसे बॉम्ब बनाए थे। और इसके अलावा क्रांतिकारियों का और बड़ा मकसद था बम विस्फोट के बाद भागने की जगह गिरफ्तारी देने और अदालत के मंच से क्रांतिकारी उद्देश्य का प्रचार करना है। और सुखदेव चाहते थे कि भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने जाए। सुखदेव जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने अपने प्रिय दोस्त को फांसी के फंदे की तरफ भेज दिया था। वो विचलित हो उठे थे, वो अंदर तक हिल गए थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए छिपकर आंसू बहाए थे। पर सुखदेव अच्छी तरह जानते थे कि पार्टी के क्रांतिकारी विचार और उद्देश्य भगत सिंह के अलावा कोई और इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता। और एक रोचक बात, भगत सिंह के साथी शिव वर्मा संस्मृतियों में लिखते हैं, सुखदेव ने प्यार नाम की अपनी सारी की सारी पूंजी भगत सिंह को सौंपी थी। शायद यही कारण था कि सुखदेव ने अपने दोस्त के लिए रो रो कर आंखें सुझाई थी। इंकलाब जिंदाबाद साथी। मैं माफ़ी चाहता हूँ सीएम, इस शॉर्ट में मैं पूरी की पूरी कहानी नहीं बता सकता। आपको मैं 3 बुक रिकमेंड करता हूँ, देखिए।